ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी तो आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया ना। अब हम बात कर रहे हैं, मैं आपको और थोड़ा सा डिटेल बता रहा हूँ इसमें। अब आ जाओ सरचार्ज, पहले और ध्यान से समझ लो। ठीक है, किसके केस में बात कर रहे हैं हम? इंडिविजुअल सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल। इसका मतलब हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? इंडिविजुअल की। अभी हम किसका टैक्स निकाल रहे हैं? इंडिविजुअल का। कंपनीज वगैरह के बारे में अब ये बात हम नहीं कर रहे, वहां पे सरचार्ज भी अलग होगा, टैक्स रेट भी अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे हैं सरचार्ज इन केस ऑफ इंडिविजुअल। मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा देखो, अगर आपके 50 लाख से ज्यादा, 100 लाख से ज्यादा और 200 लाख से ज्यादा, तो 10%, 15% और 25%। पर ये कौन से वाली इनकम होती है? टोटल इनकम। हम कौन सी बात कर रहे हैं? टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कहने का मतलब है, कहीं आप ग्रॉस इनकम मत समझ जाना। ग्रॉस इनकम उसमें से क्या माइनस करोगे? डिडक्शन माइनस करोगे। ठीक है, जो हमारी टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम होती है, वही हमारा सरचार्ज का फैसला भी करेगी, वही हमारा रिबेट का फैसला भी करेगी। मतलब अगर तुम्हारी इनकम है 8 लाख रुपए, मैंने कहा डिडक्शन अलाउड है 1 लाख रुपए के, तो कितने बन गई टोटल इनकम? ग्रॉस इनकम क्या है? 8 लाख रुपए। टोटल इनकम क्या बन गई? 7 लाख रुपए। तो आपको रिबेट मिल जाएगा। आपकी इनकम कितनी थी? 8 लाख रुपए, और आपका 1 लाख रुपए का क्या हो गया? डिडक्शन अलाउड है, तो आपको क्या बन जाएगा? 7 लाख रुपए इनकम बन गई, टोटल इनकम बन गई। ऐसे ही होता था ना, तो हमने क्या कहा था? सारे हेड की इनकम लिखो, टोटल करो, ग्रॉस टोटल बन गई। उसमें से डिडक्शन है तो माइनस कर लो, फिर क्या निकल के आती है? टोटल इनकम। टोटल इनकम ही डिसाइड करेगी कि सरचार्ज लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना परसेंट लगेगा। टोटल इनकम ही डिसाइड करेगी कि रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समझ गए? तो यहाँ पे ध्यान रखना, हम किसकी बात कर रहे हैं? टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो सरचार्ज लगेगा 10%। टोटल इनकम 100 लाख से ज्यादा है, 1 करोड़ से ज्यादा हो गया तो 15%। टोटल इनकम आपकी टू करोड़ से ज्यादा है तो 25%। पहले पुराने में 500 से ज्यादा होने पे 37% भी हुआ करता था, अब वो नए वाले में नहीं है। अब क्लियर होगी इतना? तो कौन सी वाली इनकम? टोटल इनकम। अगर टोटल इनकम जो है 50 लाख से ज्यादा है, कौन सी इनकम? टोटल इनकम, ग्रॉस इनकम नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, कौन सी इनकम? टोटल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा है तो 10%, टोटल इनकम अगर 100 लाख से ज्यादा है तो 15%, अगर 200 लाख से ज्यादा है तो 25%। इतना क्लियर हुआ? पक्का? एक तुमने क्वेश्चन करके देख लिया। अब इसमें भी मार्जिनल रिलीफ की बात आएगी। चलो पहले एक क्वेश्चन और सॉल्व करके देख लो, बस ये फटाफट निकालो तुम। ठीक है, सपोज आपकी इनकम है, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम ₹100 है। इसके ऊपर टैक्स निकालो जरा। ये इसमें देखो, ये उंगलियों में ऐसे कर रहा है। ऑन फर्स्ट 3 लाख कितना? नहीं, ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट 5% कितना? 15,000। ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट कितना? 10% कितना? 30,000। ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट
15%, कितना 45,000 ऑन नेक्स्ट 3 लाख एट द रेट कितना कितना, बस हो गया इतना ही है। अब ऑन बैलेंस 85 लाख एट द रेट कितना बन रहा है, हाँ ये बन गया 25,50,000। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, टैक्स बिफोर क्या सरचार्ज कितना आ गया, जमा 27 लाख आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगा, ऐड लगाया तुमने सरचार्ज आगे, पूरा ऐसा ही फॉर्मेट बनाओ भाई साहब, एट द रेट। अच्छा 100 लाख इनकम है, कितना लगेगा सरचार्ज, 100 लाख इनकम है कितना सरचार्ज, 10%, कितना हो गया 2,70,000। अब क्या आ गया, टैक्स बिफोर HEC एट द रेट 4%, कितना हो गया 27 प्लस 270 ये हो गया 2970 हो गया, ये हो गया 29,70,000, ये हो गया। मैंने यही पे किया एड HEC एट द रेट 4%, ठीक है। ये 4% जो है ना एड बिफोर HEC इतना बहुत है यहाँ पे ना, कितना है? नहीं ये कितना आ रहा है, 1,18,800 इतना ही है। अब टैक्स लाइबिलिटी कितनी आ गई, 30,88,800। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर है, पक्का पक्का क्लियर है। हम्म, ये 27 लाख है ना, ये यहाँ से पूरा टोटल करो किया है ना ये, अरे यार तुम, हाँ बिल्कुल, इसके 27 लाख के ऊपर 10% सरचार्ज लग गया, सरचार्ज लग गया, कितना बन गया 270 बन गया, 27 लाख का 10% कितना हो गया 270, इन दोनों को टोटल किया कितना आ गया 29,70,000 रुपए, इस 29 के ऊपर 4% लगाया 1,18,800, इन दोनों को टोटल किया 30,88,800, सिंपल, समझ गए। आकाश कोई डाउट यहाँ तक, पक्का, ठीक है। अच्छा एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, अगला क्वेश्चन, फिर उसके बाद इसमें मार्जिनल रिलीफ निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्या निकालेंगे, मार्जिनल रिलीफ। सपोज आपकी इनकम है, क्वेश्चन है मिस्टर एक्स हैव टोटल इनकम रुपीज 200 लाख, 200 लाख 2 करोड़ रुपए इनकम है, पहले ये बताओ 200 लाख इनकम है तो सरचार्ज कितना लगेगा, अच्छा वैसे ही कैलकुलेट कर लो, अगर फॉर्मेट नहीं बनाना तो एक बार, चलो तो बना ही लो फिर, ओके। फिर अनुज आज यहाँ आके इसको सॉल्व करेगा, आज अनुज की बारी है।
निकल गया किसी का? अरे बताओ, नहीं निकला? बे यार, इतने में तो वो किसी और से आईटीआर भरवा देगा भाई। अनुज, कितना आया आंसर? 68। इधर आ, शाबाश। चल दिया। ये ले, कर यहाँ पे सॉल्व कर इसको। नीचे। और और ये ले, अब लिख ले। चल छोड़। और नीचे, यहाँ पे करो, और नीचे वाली लाइन पे करो ना, हाँ यहाँ। पहले लिखो टोटल इनकम इतनी, चलो कोई बात नहीं, आप छोड़ो, अभी लिखो लिखो। यहाँ लिखो नील, सामने टैक्स यहाँ लिखो, वहां क्यों लिख रहे हो? हैं? ये ले, लिख। हम्म, 5% के हिसाब से। शाबाश। 68 लाख। तेरा बहुत गलत आ रही है। तुम्हारा कितना आ रहा है? 65 लाख। तो देखो ये है, 68,200, ठीक है आंसर है। थोड़ा कैलकुलेशन में हो जाता है ना। हाँ, इसलिए तो मैंने कहा था कैलकुलेटर निकाल दो, कैलकुलेटर दिया हो। अजय तक तुम उनके का 200 लाख था, उसमें से 15 लाख अलग कर दिया, तो 185 लाख हो गया। 185 लाख हो गया ना, इंटू 30%, जमा 1.5 लाख, जमा 15%, 15% लगना है, जमा 4%। अरे, 185 लाख का 30%, जमा 1.5 लाख, ठीक है, जमा 15%, जमा 4%। बात खत्म। इतना टैक्स बनेगा। निकालो 185 लाख, 55,50,000। अपना ना कॉपी लेके आया करो, फिर उसमें से लिखा करो, है ना। नीचे लिखो, मैं बता रहा हूँ ना, ये लो, अपनी कॉपी लाया करो साथ में। 57 लाख हो गया ना, नीचे लिखो टैक्स बिफोर सरचार्ज।
यहाँ तक ठीक है ना अनुज भाई का 57 लाख। क्या हुआ? 55-50 तुमने 55 लाख पूरा लिख दिया क्या? 55-50 कर दो, कोई बात नहीं, 5 कर दो उसको। हाँ तो तभी तो 57 लाख बनेगा वो ना, 55 प्लस प्लस 1.5 लाख एड सरचार्ज। तो ऊपर ऊपर को ये लो अब लिखो, हाँ ऊपर लिखो। 15%, 8,55,000 बता रहे हैं। अब लिखो टैक्स बिफोर HEC। हाँ तो वही तो होगा, टैक्स बिफोर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। है ना? हाँ कितना हो गया बताओ भाई, कितना आ रहा है ये? 65 लाख। एड HEC कितना परसेंट? 4%। शाबाश। 262 200। टैक्स लाइबिलिटी लिखो। शाबाश, वेरी गुड। हाँ जी, इतना क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब आएगी बात मार्जिनल रिलीफ की। भाई हमने क्या कहा, टैक्स के ऊपर सीधा सरचार्ज लगेगा 50 लाख क्रॉस होते ही। अब सपोज करो, क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। मिस्टर एक्स हैज, इधर देखो, टोटल इनकम कितनी है? ₹51 लाख। अब कितने लाख होगी? 51 लाख। 50 लाख होती तो कोई सरचार्ज नहीं लगता। अब 51 लाख है तो कितना परसेंट? 10% सरचार्ज लगेगा। चलो निकालते हैं। पहले एक क्वेश्चन मैं निकाल के देखता हूँ, फिर साथ में निकालें, फिर तुम निकालोगे, ठीक है। टोटल इनकम कितनी है? 51। अब एक काम करेंगे हम, अब मैं सीधा लिखता हूँ टैक्स ऑन 51 लाख एट स्लैब रेट। ठीक है, कितना निकलेगा? 51 लाख के ऊपर स्लैब रेट से कितना निकलेगा? ₹12,30,000। कितना निकल गया? 12,30,000। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, ऐड सरचार्ज एट द रेट कितना परसेंट? 10%। तो 1,23,000 ये हो गया। ठीक है, अब क्या आ गया? टैक्स। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ, क्योंकि इसमें मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा ना हमें। कितना हो रहा है ये? 12,30 और 1,23, 13,53,000 इतना ही आ रहा है। कैलकुलेशन साथ साथ में देखते रहो, है ना, कहीं पे भी लंका लग सकती है। 13,53 ही आ रहा है, इतना ही बनेगा ना। ठीक है, बताते रहो। अब एक काम करते हैं, कुछ लाइनें छोड़ के। 13,53 कहाँ से आया? 51 लाख पे स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स निकालोगे कितना बनेगा? 12,30। 12,30 के ऊपर सरचार्ज कितना लग जाएगा? 10%। 1,23, तो इन दोनों को टोटल करोगे तो 13,53।
हाँ ठीक है। अब मैं कुछ लाइनें छोड़ देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ हम नीचे क्या बनाएंगे, यहाँ कोने में वर्किंग नोट बनाते हैं। वर्किंग 1353 था ना ऊपर, याद रखना ठीक है। देखो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा टैक्स प्लस, क्योंकि अब हमें मार्जिन रिलीफ जो निकालना है टैक्स प्लस सरचार्ज के बाद निकालना है ना। टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन 51 लाख, 13,53,000। गलत मत करवा देना भाई साहब। अब मैं क्या लिखूंगा, टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन, अगर मेरी इनकम 50 लाख होती तो कितना टैक्स बनता, 35 लाख का ये हो गया जमा, ये बनती मेरी 12 लाख। कितनी बनती, 12 लाख। कैलकुलेशन देखते रहो साथ साथ में ठीक है। अब इंक्रीज इन टैक्स कितना हुआ, इंक्रीज इन टैक्स कितना हो गया, 1,53,000। और इंक्रीज इन इनकम कितना है, इंक्रीज इन इनकम कितना है, 1 लाख। तो मार्जिनल रिलीफ क्या बन जाएगा मेरा, मार्जिनल रिलीफ कितना आ जाएगा मुझे, 53,000। 1,53 में से 1 लाख माइनस कर दिया तो 53,000 मार्जिनल रिलीफ बन गया। आकाश सही जा रहे हैं हम हैं? तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लेस मार्जिनल रिलीफ कितना, 53,000 रुपए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ कितना आ गया, 13 लाख। समझ गए। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, एड HEC@4%, निकालो कितना निकल रहा है, 52,000। अब क्या आ गया, टैक्स लायबिलिटी कितनी आ गया मुझे, 13,52,000। इतना समझ आया, क्लियर हुआ। ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक और। क्वेश्चन लिखो, मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम ऑफ ₹102 लाख, 102 लाख, 102 लाख। अब निकालो जरा, अब ऑन फर्स्ट 3 लाख ऐसे मत करना है ना, सीधे वैसे ही लिखना जैसे मैंने लिखा है, टैक्स ऑन 102 लाख एट स्लैब रेट। वैसे वैसे भी निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। पर थोड़ा टाइम बच जाएगा तुम्हारा। है ये लो, दीपराज हो रहा है कुछ,
कितनी इनकम बताई मैंने? है 102। अच्छा ये बताओ 102 है तो सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। वेरी गुड। कितना निकल रहा है टैक्स प्लस सरचार्ज? 30,01,500। टैक्स प्लस सरचार्ज कितना निकल रहा है? 3174 निकल रहा है। 87 लाख का इंटू 30% जमा 87 लाख का कितना कितना निकल रहा है? कैसे? मेरे तो 26,10,000 आ रहा है। 87 लाख। अच्छा हाँ, डेढ़ उसका मैं 30% पूछ रहा हूँ। 1.5 लाख जोड़ दिया इसमें, फिर निकल गया 27,60 और इसमें जमा करेंगे 15%, 31,74,000। ठीक है, मार्जिन मिलेगा ना? देखो मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलना चाहिए। 3174 है ना, तो इसका निकालो तुम इंटू 15%। 4,76,000 रुपये टैक्स बन रहा है, मतलब सरचार्ज बन रहा है ना। और इनकम कितनी बड़ी खाली? इनकम बड़ी 2 लाख रुपए। तो 3174 ये हो गया 36,50,100 इतनी हो गई। 3174 और अगर 100 लाख पे होता तो कितना होता? 10% होता ना सरचार्ज। 100 तक तो 10% ही आएगा। आपका टैक्स में इंक्रीज हो रहा है 2,04,000 का ना, और इनकम में इंक्रीज है 2 लाख रुपए का। तो 4,000 रुपए का आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा 4,000 रुपए। निकालो निकालो, क्या पता तुम सही निकालो, मैंने गलत निकाला। निकाला किसी ने आसपास भी? नहीं समझ आया? हाँ 1 करोड़ 2 लाख। देखो टोटल इनकम इधर देखो। देखो ऐसे ही कर रहा है तुम भी कि नहीं कर रहा है ना? ठीक है, मैंने लिखा टैक्स ऑन 102 लाख एट स्लैब रेट। हाँ अब बताओ 102 लाख रुपए पे स्लैब रेट से के हिसाब से कितना बन रहा था?
27,60,000 बन रहा था, 27,60 आ रहा है, ठीक है, स्लैब रेट के हिसाब से, ठीक है। ऐसे निकालोगे ऑन फर्स्ट 3 लाख नील, फिर 3 लाख पे 5%, 15 लाख पे तो वैसे निकालोगे, फिर बाकी बचे पे 30% के हिसाब से निकालोगे, यही निकलेगा, ठीक है। अब मैं क्या लिखूंगा, क्या ऐड कर दूंगा, सरचार्ज, कितना परसेंट, कितना परसेंट, 102 लाख पर कितना परसेंट, 15%, कितना बनेगा, 4,14,000, और कितना है, ये क्या आ गया, टैक्स बिफोर मार्जिनल रिलीफ, कितना, 31,74,000, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं लिखूंगा यहाँ पे वर्किंग नोट लिख लेता हूँ, ठीक है। वर्किंग नोट में यहाँ पे अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन 102 लाख, कितना है, 31 लाख 31,74,000। अब अगर हमारी इनकम 100 लाख होती, अब अगर हमारी इनकम 100 लाख होती, क्योंकि सरचार्ज का रेट कहाँ से बदला है, 100 लाख के बाद ही बदला है ना, 1 करोड़ के बाद ही बदला है। तो अगर मेरी इनकम 100 लाख होती तो मेरा टैक्स कितना बनता, देखो 85 लाख है, 85 का तो सीधा 30% निकाल दो, बाकी उसमें 1.5 लाख जोड़ दो, और फिर उसमें कितना जोड़ दो, 10% जोड़ दो, तो कितना बन जाता है ये, 29,70,000 बन जाता, यही बनेगा ना। अच्छा, तो इंक्रीज इन इनकम कितनी हो गई, देखो देखो देखो, इंक्रीज इन इनकम कितना हो गई, 2 लाख, इंक्रीज इन टैक्स, सॉरी, इंक्रीज इन टैक्स कितना हो गया है, इंक्रीज इन टैक्स हो गया 2,04,000, और इंक्रीज इन इनकम कितनी है, 2 लाख है, तो मार्जिनल रिलीफ कितना हो गया, तो मार्जिनल रिलीफ हो गया मेरा 4,000, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इस वाले टैक्स में लेस कर दूंगा मार्जिनल रिलीफ, कितना, 4,000। तो अब आ जाएगा टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ, कितना आ रहा है, 31,70,000, 31,74 था ना, 31,70,000। अब मैं इसमें क्या ऐड कर दूंगा, ऐड HEC एट द रेट 4%, कितना निकल गया, एक 1,26,800, 1,26,800, तो टैक्स लायबिलिटी कितनी होगी मेरी, 1,26,800 जमा 31,70, ये होगा 32,96,800, यही आ रहा है, आया, यही नहीं आया, आया, निकाल दिया, अनुज निकल गया, आकाश यही आ रहा है, फटाफट करो, फिर एक और क्वेश्चन करेंगे अभी। कहाँ पे, किधर, कौन से वाले पे, ये तो तुमने ऊपर निकाल दिया, इस पे कंफ्यूज हो भाई। ये मान के चलो कि सरचार्ज का रेट कहाँ से बदला, हमारा 100 लाख के बाद बदला है, हमारी इनकम कितनी है, 102 लाख, तो ये मान के चलेंगे कि 100 लाख अगर मेरी इनकम होती तो टैक्स कितना निकलता,
तो टैक्स प्लस सरचार्ज कितना बनता? क्यों भाई? देखो अगर मेरी 100 लाख इनकम है तो निकालो, शॉर्टकट से निकालेंगे। 15 लाख तो अलग कर दो, 85 लाख बचा, 85 लाख का 30% जमा उसमें 1.5 लाख कर दिया, कितना बन गया? 27 लाख बन गया। फिर मैं जमा करूंगा कितना परसेंट? सरचार्ज कितना लगता? अगर 100 लाख होता तो 10% लगता, तो 10%, 29,70,000 आ गया। समझ गए? तो हमें फिर देखो 100 लाख अगर हम अज्यूम कर रहे हैं तो सरचार्ज भी तो उसी के हिसाब से लगेगा। कौन सा 1.5 लाख माइनस किया? 102 लाख है ना। देखो 15 लाख तक स्लैब रेट के हिसाब से 1.5 लाख रुपए टैक्स बनता है, ये अपने दिमाग में रख लो। 15 लाख के बाद जो भी इनकम होगी उस पर सीधा 30% लगेगा। तो हमने शॉर्टकट के लिए क्या कर दिया, जैसे सपोज यहाँ पे 102 लाख है, इसमें से 15 लाख अलग कर दिया, कितना बचा? 87 लाख बचा। 87 लाख का निकाला 30% और उसमें 1.5 लाख रुपए और जोड़ देंगे। हाँ हाँ, ये 100 लाख में से वो सब में ही होगा वो। नहीं तो फिर तुम्हारे पास दूसरा तरीका है कि भाई देखो ऐसे लिखो कि भाई ऑन फर्स्ट 3 लाख ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, पूरा लिखो। फिर वो तो हमारे लिए शॉर्टकट तरीका है कि पहले 15 लाख रुपए पे स्लैब रेट के हिसाब से 1.5 लाख टैक्स बनता है, हमें पता है, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। फिर 15 लाख के बाद जितनी इनकम आ रही है सब पे 30% निकालो और जो पहले के 15 लाख के ऊपर 1.5 लाख बन रहा है दोनों को प्लस कर दो, बात खत्म। समझ गए? अब अज्यूम करो आपकी इनकम है 202 लाख। क्वेश्चन, अब मिस्टर एक्स हैज टोटल इनकम रुपीज 202 लाख। अब निकालो जरा इसका। करेक्ट 100 है तो देखो 50 लाख है तो कोई सरचार्ज नहीं, 50 से ज्यादा है तो 10%, अगर 100 तक है तो 10%, 100 से ज्यादा है तो 15, फिर 200 से ज्यादा है तो 25, फिर 10 ही लगेगा। इसीलिए तो हम 100 लाख पे एज्यूम कर रहे हैं ऊपर। ये देखो ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया है, आप चाहो तो इसमें से भी देख सकते हो। देखो यहाँ से टोटल इनकम टैक्स ऑन 102 लाख एट स्लैब रेट कितना बनेगा? पच्चीस, 25, 15 के बाद सीधा 25। अनुज कितना कर लिया? चलो करो। वही तो पहले वैसे ही फॉर्मेट बनाओ जैसे मैंने बनाया था। देखा कर
You can before it. But the sir go before you. The kukur learn na pas. You go. कितना बताया मैंने 20? ठीक है, निकल गया आकाश? रोहित निकल गया? क्या हुआ? कंफ्यूजन कहाँ पे? हाँ, कितने का? 202 का? कितना निकल रहा है? 72 लाख निकल रहा है ना। अब 200 का निकालो तो 185 लाख बन गया। इसका 30% जमा 1.5 लाख रुपए, ठीक है, 57 लाख बन गया जमा। अच्छा बताओ 200 लाख पे कितना परसेंट? नहीं, सरचार्ज कितना परसेंट लगेगा 200 पे? हाँ, 15% लग गया। ठीक है, वेरी गुड। कितना हो गया? 65,55,000 रुपए। यही बन गया ना? नहीं, कितना आ रहा है आकाश? 200 लाख पे कितना आ रहा है? हाँ, 65,55,000 आ गया ना। ठीक है, तो अब वहां था 72 लाख। अब इंक्रीज इन टैक्स कितना हो गया? 6,45,000 हो गया। और इंक्रीज इन इनकम कितना है खाली? तो 4,45 का क्या मिल गया? यही लिया तुमने? बस ठीक है, फिर आओ इधर सॉल्व कर दो इससे। हो पाओगे थोड़ा? नहीं, सही बता। नहीं है गुंजाइश? चलो 2-4 दिन दो तुम। हाँ, किसने किया और? हाँ? क्या थी? रिलीफ मिल रखा है? अनुज कर लिया तुमने?
क्या आ रहा है? क्या आ रहा है 855? कैसे लगाओ ना? सत्तावन लाख जमा 15%, 65 लाख 55 हजार, 65 लाख 55 हजार। और इसमें से देखो माइनस करोगे इतना, 645। इंक्रीज इन टैक्स कितना हो गया? 645। जबकि इनकम कितनी बढ़ी है? खाली 2 लाख रुपए। तो गवर्नमेंट तो लंका लगा रही थी, लंका तो फिर भी लगी है। निकल गया। सत्तर पच्चीस 200 आ रहा है, इतने आना चाहिए। आ जाओ रोहित, इधर कर लो, इनको भी दिखाओ क्या है। 2 करोड़ पे क्या निकालना है? देखो इधर देखो, टोटल इनकम कितनी है? इतनी ही है। अब इस पे निकालो, टैक्स ऑन 202 लाख एट, तो ये वाला एट नहीं लिखते यार, कितना निकल रहा है? कितना निकल रहा है? 57 लाख 60 हजार। कैलकुलेशन सही की है ना? ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया, ऐड सरचार्ज एट द रेट, कितना परसेंट लगेगा? 25%। तो कितना बन रहा है? 14 लाख 40 हजार। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या लिखूंगा? टैक्स बिफोर, एम आर लिख रहा हूँ मैं सॉल्व, ठीक है। टैक्स कितना आ गया? 72 लाख। ठीक है। और यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बनाना शुरू करूँ। ठीक है, यहाँ मार्जिन इंग्लिश के लिए वर्किंग नोट बनाना है। देखो, टैक्स प्लस सरचार्ज ऑन 202 लाख कितना है? 72 लाख। ओके। अब देखो, अब हम अज्यूम करेंगे कि टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स रेट कहाँ से, सरचार्ज का रेट कहाँ से बदला है? 200 के बाद से। तो 200 लाख पे कितना आती मेरी इनकम? निकालो। 200 लाख पे कैसे निकालेंगे? 185। हाँ, 185 का कितना बन रहा है? निकालो आराम से। 55 लाख 50 हजार बन गया। और जो 15 लाख अलग किया था उसका 1.5 लाख रुपए इसमें और ऐड कर दिया। कितना बन गया? 57 लाख बन गया। 57 लाख बन गया ना? अब 57 लाख में सरचार्ज ऐड करो। 200 पे कितना परसेंट लगता? 15%। तो 15% ऐड कर दिया, कितना बन गया? 65 लाख 55 हजार। आया समझ? देखो ऐसे देखो, इधर देखो,
अभी समझ नहीं आया, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, टोटल इनकम कितनी है, इधर देखो, छोड़ दो उसको, टोटल इनकम कितनी, 200 लाख है ना, ठीक है, 200 लाख है ऑन फर्स्ट 3 लाख नील, ठीक है, ऑन नेक्स्ट 3 लाख 15,000 हो गया, फिर ऑन नेक्स्ट 3 लाख ये तो 5%, फिर एट द रेट 10% कितना 30,000, फिर नेक्स्ट 3 लाख पे 15% कितना 45,000, फिर ये 15% है, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 20%, कितना हो जाता 60, ठीक है। अब क्या आ जाएगा सीधे ऑन बैलेंस 185 एट द रेट 30%, कितना निकलेगा 55-50 था, 185 इंटू 30%, हाँ ये आ गया 55,50,000, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब क्या आ गया टैक्स बिफोर सरचार्ज, कितना आ गया 55-50 में ये सारा जोड़ो, कितना हो गया 57 लाख, यही था हमारा। अब इसमें ऐड करो सरचार्ज एट द रेट कितना परसेंट, 200 लाख पे कितना 15%, तो इसका 15% कितना निकलेगा 8,55,000, यही निकल रहा है ना। तो अब क्या आ गया टैक्स आफ्टर सरचार्ज, मैं अभी यहाँ पे इतना ही लिखूंगा क्योंकि मुझे टैक्स प्लस सरचार्ज निकालना है ना, तो जमा 57 लाख, कितना आ गया 65,55,000, समझ आ गया भाई, हमने इतना ना करके वहीं पे कैलकुलेटर में सॉल्व कर दिया उसको, ठीक है, ये वाला समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो इंक्रीज इन इनकम कितना है, सॉरी इंक्रीज इन टैक्स निकालेंगे पहले, कितना है अच्छा इंक्रीज इन इनकम कितना है सिर्फ 2 लाख, तो मार्जिनल रिलीफ कितना हो गया, समझ गए। अब आ जाओ ऊपर, यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा लेस मार्जिनल रिलीफ कितना हो गया 4,45,000, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा टैक्स मार्जिनल रिलीफ कितना निकलेगा है 67,6,755, अब क्या ऐड कर दूंगा इसमें, ऐड HEC एट द रेट कितना आ रहा है 2,70,200, अब क्या आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी हमारी है 70,25 यही आ रहा है, एग्जैक्ट क्लियर, यहाँ तक ओके है, ठीक है। आज के लिए यहाँ तक बहुत है मेरे ख्याल से, है ना। आज हमने सरचार्ज वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दिया। अब देखो आपने रिबेट देख लिया था, रिबेट के बाद मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालना वो देख लिया था, सरचार्ज देख लिया, सरचार्ज के बाद मार्जिनल रिलीफ कैसे निकालना वो देख लिया।